जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू रे क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय भवन का अध्याय दूसरा, जिसमें आप लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद के बारे में आप इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद में आप क्या क्या जानेंगे, बहुपद के बारे में आप जानेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे पद। जो बहुपद होता है उसमें सबसे पहले आप जानेंगे पद, उसके बाद जानेंगे गुणांक, उसके बाद आप जानेंगे कि घात क्या होता है, अचर चर क्या होती है, और इसमें जब बहुपद का घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, 2 हो तो क्या कहेंगे, 3 हो तो क्या कहेंगे। इन सारी बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो यहाँ पर है बहुपद। बहुपद क्या होती है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें बहुत से पद हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह में एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो आप परिभाषा कैसे लिखना चाहते हैं हम एक बार बोलकर बता दिए हैं। आप परिभाषा को अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि जिसमें बहुत से पद हो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। हम लिखवा देते हैं कि यहाँ पर एक भाषा और लिखवाते हैं कि चर x के विभिन्न घात वाले विभिन्न घात वाले पदों को, यहाँ पर लिख लीजिए, पदों को प्लस चिन्ह से, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर, यहाँ पर क लिख लीजिए, एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखें, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा। जैसे में यहाँ पर हम लिखते हैं x² प्लस x प्लस क्या, यहाँ पर कोई अंक अगर हम लिख लेते हैं तो यह हमारा क्या है, यह बहुपद है। और इसमें हम यह भी बताएंगे कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे कि यह बहुपद है या नहीं है। यह एक बहुपद है। यहाँ पर यह भी हम लिख सकते हैं कि x³ प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 4, यह भी यह क्या है, बहुपद है। अब इसमें बात आता है कि पद क्या होता है। पद, यहाँ पर हम लिखेंगे पद। तो पद क्या होता है कि बीजगणितीय संकेतों और संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बीजगणितीय संकेतों और संख्याओं के गुणनफल को पद कहते हैं। जैसे 2x क्या है, यह एक पद हो गया। जैसे इसमें 2 क्या है, संख्या है, और x यहाँ पर क्या है, x यह बीजगणितीय संकेत है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पद कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में और लिखिए a3a², यह भी एक पद हो गया। 4ab, यह भी एक पद है। -5p² क्यू², यह भी एक पद है, इत्यादि। एग्जाम्पल में बहुत सारे हो जाएगा एग्जाम्पल। यहाँ पर अब बात आती है, अब यहाँ पर हम बहुपद में और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, 5x+7, यह भी एक क्या है, बहुपद है। यहाँ पर और लिखना चाहते हैं आप तो और लिख लीजिए कि 5x+9, यह भी क्या है, बहुपद है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब चलिए हम बताते हैं कि बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पावर क्या है, 2 है, तो इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर पावर बोले कि यहाँ पर -5, तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे कि मान लीजिए कि x 1/x, यह भी एक बहुपद नहीं है। तो हमें बहुपद होने के लिए क्या, यहाँ पर पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर 1/x, अगर x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको उल्टेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल और लिख लीजिए, x+1/x, आपसे यह पूछे कोई क्या यह बहुपद है, तो यह बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल और लिखिए, जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए कितना, √x+3, क्या यह बहुपद है, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट अगर हटाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हमें चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी वो बहुपद होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। कोई आपसे पूछे, जितना भी यह हम एग्जाम्पल लिखवाएं, तो वह बहुपद क्या है, नहीं है, बहुपद। यहाँ पर लिख लीजिए आप, बहुपद नहीं है। कोई आपसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि क्या 4t+5 क्या यह बहुपद है, तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि रूट से अगर इसको निकालेंगे 4 को, और अचर हमें बाहर है, रूट से बाहर है, इसलिए इसका पावर क्या होगा, यहाँ पर जो पावर होगा वही होगा। रूट में अगर होता तो इसका पावर कितना होता, 1/2 होता। यहाँ पर यह अचर जो है, चर जो है, यहाँ पर क्या है, t जो रूट के बाहर है। यहाँ पर यह भी हम लिख सकते हैं कि 17, यहाँ पर x प्लस क्या 4, क्या यह बहुपद है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यह बहुपद है। यहाँ पर और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या इतना ही एग्जाम्पल रहने दीजिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गया आपको समझने के लिए। यहाँ पर इसमें 1-2 एग्जाम्पल और लिख लीजिए। यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि √3/x क्या यह बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं। √x+3 क्या यह बहुपद है, तो यह भी बहुपद नहीं है। बहुपद यहाँ पर लिख लीजिए कि बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट
अगर हटाएंगे तो इसका पावर कितना होगा, 1/2 होगा। चौर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौर का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर अब बात आती है गुणांक की, कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। यहाँ पर लिखिए आप गुणांक, बहुपद का गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, कोई भी पद है, जैसे यहाँ पर हम पद आपको बताएं, यहाँ पर हम पद बताएं, तो किसी भी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होगी यह क्या है, संख्या है। यह क्या है, हमारा चर है। इसको क्या कहेंगे हम, अचर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, अचर कहेंगे, अचर। और इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे, चर। यहाँ पर गुणा करने वाली जो संख्या है वही बहुपद का क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पद का गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर अगर हम कहें कि जैसे, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे -3xy, तो इस पद में संख्या कौन सी है, 3 है, माइनस क्या है, 3। तो इसमें गुणांक कौन सा हुआ, इसमें गुणांक हुआ हमारा, गुणांक बराबर -3। अगर इसमें हम कहें कि 7x3y, इसमें गुणांक क्या है, तो इसमें आप कहेंगे कि गुणांक है हमारा 7। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब बात आती है कि जैसे आपको दे दे, रैखिक बहुपद दे दे या एक घातीय बहुपद दे दे, उसमें अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद x का गुणांक, जैसे यहाँ पर देता है, हम अगर लिखते हैं जैसे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पर आप अवश्य समझ गए होंगे कि गुणांक क्या होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसमें भी हम बताएंगे कि गुणांक क्या होता है, रैखिक बहुपद में गुणांक क्या होता है, और कैसे आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में, वह भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए रैखिक बहुपद, कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 4x + 5, क्या है, यह रैखिक बहुपद है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लीजिए 3x - 7, यह भी क्या है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पर y + 3/8, यह भी क्या है, रैखिक बहुपद है। 2√2, यहाँ पर z कहाँ है, बाहर है, इसलिए, और 9, यह भी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 1 है, यहाँ पर इसका घात क्या है, 1 है।
इसलिए हम कहेंगे कि यह सब एग्जाम्पल जो हम दिए हैं वो क्या है, रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आती है कि घात 1 का जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। आपसे पूछे यहाँ पर कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक हम क्या कहेंगे कि 4 है। x का गुणांक क्या है, 4 है। या आपसे पूछ देगा सवाल में कि एक घात वाले बहुपद का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे कि एक घात वाले बहुपद का गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पर जिस बहुपद जैसे यहाँ पर एक घात हो, x का जो घात होगा वही आपसे सवाल पूछेगा। जैसे एक घात है तो इसका गुणांक पूछेगा कि x की घात 1 का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 3 है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि इसका गुणांक कितना है, अगर कुछ नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि इसका गुणांक 1 है। इसका गुणांक क्या है, 1 है। अब आइए यहाँ पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। आप लिख लीजिए यहाँ पर द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर जिस प्रकार हम लिखे हैं रेखिक बहुपद में, ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर भी लिखेंगे कि जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात पद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 6 क्या है, यह द्विघातीय बहुपद है। y² प्लस या माइनस 4 यह भी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लीजिए, 5x² प्लस 1/8 ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा, सवाल में पूछेगा आपसे कि द्विघात बहुपद x की पावर 2 का गुणांक क्या है, x की पावर 2 का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर x की पावर हम क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। तो x की पावर क्या है, कितना है, यहाँ पर 2 है। इसका गुणांक आपसे पूछे, अगर कुछ नहीं दिया है, कोई संख्या नहीं दिया है, तो वहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इस बहुपद में आपसे पूछेगा, एक बहुपद दे देगा आपको सवाल में और पूछेगा कि इस बहुपद में, या यहाँ पर पूछेगा कि इस बहुपद में x² का गुणांक क्या है। या आपसे पूछ सकता है कि x का गुणांक क्या है। तो x का अगर गुणांक कहेगा तो x का गुणांक आप कितना बताएंगे, -5। यहाँ पर x² के गुणांक आपसे पूछेगा सवाल में, तो यहाँ पर क्या बताइएगा, 1। आपको बहुपद मान लीजिए कि यह दे दे और आपसे पूछे कि इस y² का गुणांक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 1 है। यह बहुपद दे दे और आपसे पूछे कि x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे कि x² का गुणांक क्या है, हमारा 5 है। क्या है, 5 है। इसी प्रकार आप त्रिघात बहुपद भी लिखेंगे कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो चलिए हम एक नेक्स्ट पेज में आपको लिखकर बताते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जिस बहुपद का, यहाँ पर लिखिए आप जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, जैसे
जैसे यहाँ पर लिखिए, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए कि कितना 4x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस क्या 4। यह क्या है, जिस हम अभी लिखवाएं कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर घात क्या है 3। यहाँ पर जो भी हम बहुपद लिखेंगे उसका सबसे बड़ा पहले घात हम देखेंगे कि जो बड़ा घात होगा वही हम बहुपद उसको कहेंगे। जैसे एक घात होगा तो एक घात बहुपद, इसमें अगर बड़ा घात 3 होगा तो उसे त्रिघात बहुपद, अगर बड़ा घात इसमें 2 होगा तो हम क्या कहेंगे, उसे द्विघात बहुपद। यहाँ पर घात इसमें सबसे बड़ा क्या है 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पर किस अंक से गुना हुआ है, किस संख्या से गुना हुआ है, तो -3 से गुना हुआ है। आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x का गुणांक आप क्या बताएंगे, यहाँ पर x का गुणांक हमारा क्या है 1 है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि x³ का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x³ का गुणांक आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर x³ का गुणांक हमारा क्या है 4 है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल जैसे में लिख लिए, आप यह एक एग्जाम्पल लिखिए और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कितना x² माइनस 5। यह भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं 4x³ प्लस 7x प्लस 2x प्लस 9। यह भी क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ यहाँ पर आप लिखिए प्लस 2x प्लस 9। यह भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद, इसको भी हम कहेंगे। यहाँ पर आप केवल इसको देखना है जिसका, जैसे यहाँ पर जो भी आपसे घात पूछें, जो भी बहुपद आपसे पूछें, यहाँ पर केवल आपको फोकस करना है कि जिस बहुपद, जो भी हमारा बहुपद पूछ रहा है उसका पावर, जैसे आपसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा है तो 3 है या नहीं है, पावर इसका क्या 3 है या नहीं है, और किसी से मतलब नहीं है, और किसी से यह दोनों न भी दिया हो तभी इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, हम देखेंगे कि बहुपद का बारे में और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बहुपद का मान अब पूछता है आपसे कि मान बताएं, या बहुपद का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि बहुपद का मान, यहाँ पर आप लिखिए कि यदि बहुपद का मान, यदि p(x) चर x में एक बहुपद हो तो x की जगह कोई अचर, क्या अचर क्या होगा, हमारा संख्या होगा। अचर का मतलब क्या, हम क्या लेंगे, संख्या लेंगे, संख्या अचर जगह कोई अचर, जैसे यहाँ पर ए अगर मान लेते हैं तो ये हमारा क्या है, संख्या है। रखने पर प्राप्त, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर a पर
पर क्या मान कहलाएगा, मान कहलाता है। मान कहलाता है। जैसे हम लिखें एग्जाम्पल में, जैसे यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 हो तो x बराबर 3 पर। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर x के जहाँ यहाँ पर हम मान x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो 3 अगर हम रख कर देखते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ पर 4 गुने 3 करेंगे और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 25 करेंगे। और इसको देखेंगे कि इसका मान 3 रखने पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 और माइनस कितना, 25। अब करेंगे तो इसका मान हमें कितना मिलेगा, 9 और 12 कितना होता है, 21। और 21 में से और माइनस कितना है, यहाँ पर 25 है। तो घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। अर्थात 3 पर x का मान कितना आ रहा है, px का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर px का मान कितना आएगा हमारा, px का मान कितना आएगा, -4 आएगा। अब हम चलते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चलिए हम अब यहाँ पर लिखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। यहाँ पर लिख लीजिए एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px, बहुपद को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, px से। px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर कितना होना चाहिए, 0। मतलब कि x की जगह अगर a का मान हम रखें तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, बहुपद जो हमारा दिया हो उसका मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और मान एक रख कर बताएंगे कि वो मान कौन सा है। जैसे यहाँ पर लिखिए, जैसे px बराबर एक बहुपद हम लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। यहाँ पर आप बहुपद का एक शून्यक ले लीजिए, कितना, इसका शून्यक हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना है, -2 है। अब यहाँ पर हम मान रख कर देखेंगे कि क्या यह बहुपद जो दिया है हमारा उसको शून्य कर दे रहा है या नहीं कर दे रहा है। अगर कर देगा तो हम बहुपद px इतना का क्या कहेंगे, इसको शून्यक कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, यहाँ पर -2, x की जगह हम क्या रखेंगे, -2 और पावर करेंगे 2। यहाँ पर 8 और यहाँ पर माइनस कितना है, 2 है। यहाँ पर -20, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यह -20। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 16 और 4 20, प्लस में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यह क्या हमें मान मिल रहा है, यहाँ पर शून्य मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, -2 को बहुपद इतना का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब हम चलते हैं अगला स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा क्या है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो चलिए हम बता रहे हैं।
यहाँ पर हम जानेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में। तो यहाँ पर जिस बहुपद का घात 1 हो तो उसका एक शून्यक निकलता है। जिस बहुपद का घात 2 हो उस बहुपद का शून्य कितना निकलता है? 2 निकलता है। जिस बहुपद का घात 3 हो उसका शून्य कितना निकलता है? उसका शून्यक 3 निकलता है। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रैखिक बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आप रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब सवाल उठता है कि रैखिक बहुपद के शून्यक को हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम मान लीजिए कि आपको एक रैखिक बहुपद दे दिया है, यहाँ पर ax प्लस b क्या है? यह रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है और यहाँ पर ab क्या है हमारा? यहाँ पर a अचर है और b क्या है? अचर है। यहाँ पर हम क्या मान है? अचर, और यहाँ पर हम b अचर मान रहे हैं और x क्या है हमारा? यहाँ पर अचर है। अगर मान लें कि रैखिक बहुपद का यहाँ पर शून्यक क्या है? h है, शून्यक h है, h। तो हम क्या इसका मान हम कितना रखेंगे? जैसे यहाँ पर ph बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? ah, x की जगह पर ही हम h को रखेंगे और यहाँ पर हम क्या रखेंगे? b। और यहाँ पर शून्यक हम माने हैं तो इसका मतलब क्या है? यह शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ah प्लस b, ah प्लस क्या? b। यहाँ पर हम b को इधर अगर हम लाते हैं तो यहाँ पर b क्या होगा हमारा? माइनस में होगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। चलिए इसको हम ऐसे रख लेते हैं, माइनस b इधर ला लेते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं a। अब यहाँ पर h बराबर हम क्या लिखेंगे? h बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस b बटा में क्या है? a इधर गुना में है तो इधर क्या होगा हमारा? भाग में। तो यहाँ पर हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक आया कितना? यहाँ पर रैखिक बहुपद का हमारा शून्यक आ गया माइनस b बटा h। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। यहाँ पर b क्या है हमारा? अचर पद। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं b अचर पद का गुण पद, b अचर पद, b यहाँ पर क्या है? अचर पद। इसको हम यहाँ पर लिखे हैं और इसके पहले क्या है हमारा? माइनस। और a क्या है? x का क्या है? गुणांक है। x का क्या है? तो यहाँ पर लिख लीजिए चर का गुणांक। यहाँ पर लिख लीजिए चर का गुणांक, चर का गुणांक। तो रैखिक बहुपद का शून्यक आप निकाल दिए कि माइनस अचर पद बटा चर का गुणांक, चर का गुणांक। अब आते हैं हम द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चलिए एक हम सवाल लेते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक पर निकालने पर। तो हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रहे हैं और उस सवाल को हम इस पेज में लिख भी लेंगे। यहाँ पर सवाल यह दे दे, जैसे रैखिक बहुपद हम लिखे हैं कि रैखिक बहुपद px बराबर 4x प्लस 5 का शून्यक निकालें। आपसे सवाल पूछ दे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए शून्यक बराबर यहाँ पर हम ऊपर क्या लिखवाए हैं? माइनस अचर पद, माइनस क्या है? अचर पद क्या है? प्लस 5। तो प्लस यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं
और यहाँ पर हम लिखवाए हैं कि चौर का गुणांक, चौर क्या है हमारा x है और इसका गुणांक क्या है 4 है, तो इसको हम लिखेंगे +4। जो रहेगा माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका प्लस माइनस को थोड़ा देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा -5/4, 5/4। यहाँ पर रैखिक बहुपद, इस बहुपद का क्या हुआ हमारा, यह क्या हुआ शून्यक हुआ। अब आते हैं हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के बारे में, संबंध के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताएं। संबंध बताएं। यहाँ पर इसका व्यापक रूप हम लिख लेते हैं और आपको बताएंगे यहाँ पर कि इसका शून्यक क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप समझिए, जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद का क्या है, यह व्यापक रूप है। और इस व्यापक रूप से हम क्या निकालेंगे, इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ पर शून्यक हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका शून्यक क्या क्या है। इसका शून्यक है अल्फा और बीटा, 2 शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। हम आपसे इससे पहले बताए हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो या 1 हो या 3 हो, जितना घात होगा उसका शून्यक उतना निकलेगा। तो यहाँ पर हम इस बहुपद का घात 2 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या माने हैं, 2 यहाँ पर शून्यक मान रहे हैं कि इसका शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है। तो इसका योग कितना होगा, तो इसका योग होगा अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा -b/, क्या होगा a होगा। और इसका गुणनफल क्या होगा अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा × बीटा का गुणनफल इसका क्या होगा c/a। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसका योग हम कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं एक, यहाँ पर आप लिखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 5x² - 32x + 12। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा -b/a। यहाँ पर a यह 5 क्या है a है, यहाँ पर b का मान कितना है यहाँ पर -32 और c का मान कितना है 12। तो यहाँ पर हम लिखवाएं सूत्र अभी कि क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। और यहाँ पर लिखवाएं हम कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हम लिखेंगे कि -b/a। यहाँ पर b का मान कितना है -32 और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे -32। और a का मान कितना है, a का मान हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। यहाँ पर हमारा शून्यकों का योग कितना आएगा 32/5। अब आगे चलते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा। तो अल्फा × बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे c/a। तो c का मान कितना है +12 और a का मान कितना है 5। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया हमारा 12/5। तो यह क्या हुआ द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हुआ और यह गुणनफल हुआ। अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जाने, ठीक उसी प्रकार आप इससे त्रिघातीय बहुपद
कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर लिखिए त्रिघातीय बहुपद, बहुपद के शून्यकों के योग। यहाँ पर जैसे यहाँ पर त्रिघात बहुपद है इसलिए इसका 3 शून्यक होगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। यहाँ पर लिखिएगा 2 करके, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, यहाँ पर लिखिए और गुणनफल, और गुणनफल। यहाँ पर इसका व्यापक रूप सबसे पहले हम लिख देते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप यहाँ पर हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या d। यह त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, तो यहाँ पर 3 शून्यक हम मान लेते हैं, क्या क्या, अल्फा, बीटा और क्या, एक होता है हमारा गामा, एक होता है गामा। यहाँ पर शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -b/a। अब 2 करके शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों का योग हम लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या लिखेंगे हम, -d/a। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और यहाँ पर आप लोग निकाल लेंगे कि 2 करके शून्यकों का योग निकालना हो या 2 कर शून्यकों का योग निकालना हो या गुणनफल निकालना हो, तो आप अवश्य निकाल लेंगे जब हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे। जैसे हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक त्रिघात बहुपद का हम लेते हैं, जैसे 6, यहाँ पर लिखिए px बराबर 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका तीनों निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम क्या बताएं, -b/a, तो -b, यहाँ पर a है कितना, a का मान कितना है, यहाँ पर b का मान कितना है और c का मान कितना है, d का मान कितना है। तो a का मान हम देख रहे हैं कितना है, 6 है, b का मान कितना है, -11 है, और पहले से इस सूत्र में क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर -11 लिखेंगे और a का मान कितना है हमारा, +6। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा 11/6। शून्यकों का योग कितना प्राप्त हुआ, 11/6। यहाँ पर शून्यकों का 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होगा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा, c/2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान कितना है हमारा, -3 और a का मान कितना है, 6। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, -3/6। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा कितना हो जाएगा, -d/a होता है। तो d का मान कितना है, 2 है, +2, और यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और a का मान कितना है, 6।
अगर छोटा रूप में करें हम तो इसका मान आएगा -1/3। -1/3। तो यहाँ पर हम निकाल कर आपको बताएं कि इसका शून्यकों का योग कितना होगा। दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग कितना होगा और गुणनफल इसका कितना होगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि जब हमें शून्यक दिया हो और बहुपद निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं। जैसे रेखिक बहुपद का शून्यक अगर दिया हो तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, उसको समीकरण निकाल सकते हैं। तो रेखिक बहुपद मान लीजिए इसका शून्यक हमें दे दिया हो। अभी हम एक बहुपद लिखे थे, कितना रेखिक बहुपद एक लिखे थे, कितना px बराबर लिखे थे हम 4x + 5। 4x + 5 इसका शून्यक हम निकाले थे। तो इसका शून्यक हमारा कितना आया था, इसका शून्यक आया था हमारा कितना -5/a। तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद हमारा क्या होता है, ax प्लस क्या b। अब यहाँ पर ए का मान हमारा क्या है, शून्यक बराबर क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर होता है -b/a। तो ए का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, हमारा 4 है। यहाँ पर सबसे पहले ए का मान हम रख देंगे और x क्या है, हमारा अचर है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ पर हम b का मान अब देख रहे हैं कि माइनस में आया है, हमारा कितना -5 आया है। तो यहाँ पर हम अगर प्लस रखेंगे तभी तो हमारा -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से -b है। अगर यहाँ पर माइनस हम रखते हैं, यहाँ पर अगर माइनस में अगर इसका मान होता है, b का मान अगर माइनस में होता तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता, प्लस में 5 प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इसका मान कितना है, 5 है, 5 है, प्लस में है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का हमें क्या प्राप्त हुआ, एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार हम द्विघात बहुपद का अगर समीकरण हमें निकालना हो कि हम कैसे निकालेंगे और शून्यक हमें दिया हो तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे। शून्यक दिया हो तो हम उसको बहुपद कैसे बनाएंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद हम यहाँ पर माने थे कि इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax²। कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है। और a बराबर कभी हमें 0 नहीं प्राप्त होना चाहिए। a बराबर कभी, a का मान कभी 0 नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 होगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। और हम क्या किए थे, इसका शून्यक माने थे अल्फा और बीटा, अल्फा और क्या माने थे, बीटा माने थे। तो अगर हमें शून्यक अगर दे दिया हो, जैसे शून्यक हमारा इसका दे दिया है, मान लीजिए कि एक समीकरण के द्वारा हम बताए थे आपको कि इसका शून्यक इतना आया था और सवाल में उसी शून्यक को दे दिया हो, तो यह बहुपद हम कैसे बनाएंगे, आपको दे देगा कि बहुपद आप बनाएं, इसको बहुपद के रूप में लिखें। यह सवाल आपको दे सकता है। तो चलिए हम एक सूत्र बताते हैं, उस माध्यम से आप निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए कि वह सूत्र क्या होता है। यहाँ पर होता है a कोष्ठ में x², यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। यहाँ पर अब शून्यक हमें, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, x है। यहाँ पर ठीक से लिख लीजिए a कोष्ठ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्ठक यहाँ पर गुने x, यहाँ पर प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा।
इस सूत्र पर आप मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर शून्यकों का योग दे दिया हो आपको, शून्यकों का योग कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो शून्यकों के योग के पास उसको रखेंगे, उस मान को रखेंगे, और शून्यकों के गुणांक अगर दिया हो उस मान को रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्या है, अचर है, अज्ञात क्या है, अचर है। अब आइए यहाँ पर त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघातीय बहुपद के लिए, त्रिघातीय बहुपद जब हमें ज्ञात करना पड़े और शून्यक और दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया हो, शून्यकों का गुना दिया हो, तो हम त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार जैसे हम द्विघात बहुपद में लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार आप लिखिए ए एक्स क्यू, और यहाँ पर कितना होगा हमारा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या, कोष्टक अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू क्या, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, कोष्टक बंद। तो यह त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हो जब हमें शून्यकों का योग दिया हो, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग दिया हो और शून्यकों का गुना दिया हो, तो हम क्या, इससे त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अवश्य समझ में आया होगा, और इसके बाद हम अपने अध्याय में चलेंगे, अपने प्रश्नावली में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।